वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का मैथ का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हमने प्रतिशत टॉपिक कंप्लीट किया था। इसको समझने से पहले आप प्रतिशत वाला वीडियो ज़रूर देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज तो कैसे लगता है, जो मूलधन राशि होती है उसी पर क्या लगता है, साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है ये, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। कैसे लग रहा है ये ब्याज के ऊपर ब्याज, जैसे ये कोई मूलधन है। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। जब साधारण ब्याज 2 साल के लिए क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज, तब ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। 2 साल के लिए कितने स्लॉट बनेंगे, 2, एक यहाँ और एक यहाँ। इन दोनों को जोड़ने पर किसका मान आएगा, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तब क्या होता है, जो मूल राशि है उस पर भी लगेगा और ब्याज के लिए जो पहले से ब्याज चल रहा है 1 साल का, उसके ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क, इस पर क्या होता है, सिर्फ मूलधन राशि पर ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मूल राशि पर भी लगता है, मूलधन पर भी लगता है और जो ब्याज लग रहा है 1 साल का उस पर भी क्या लगेगा, ब्याज। मतलब मूलधन और ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ये ब्याज। इसी को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या हो जाएगा, ये बी। जैसे अब क्वेश्चन से समझते हैं। मूलधन कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1000 रुपये। रेट या दर, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। 10% वार्षिक है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कितना दे रखा है मूलधन, 1000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है, 10%। 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10, यहाँ से परसेंट हटाएंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 1/10। कितना हो गया ये, 1/10। क्या निकालना है, 1000 का चक्रवृद्धि 2 साल का। यहाँ क्या बोल रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो कितने स्लॉट बनेंगे, 2। किसे बोलते हैं, ये क्या कहलाते हैं, स्लॉट। अगर यहाँ 3 साल के लिए बोलता तो कितने स्लॉट बनते, 3 स्लॉट। अब क्या करना है, 1000 पर कितनी परसेंट रेट लग रही है, 10%। तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ से निकल गया ये फ्रैक्शन में, कितना आएगा, 1/10। यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 100। कब आया, जब 1/10 किए। 1/10 कहाँ से आया, रेट से। ये क्या है, एक रेट। फिर क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। अब इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज। कितना लेंगे यहाँ, 1/10। कितना आ जाएगा, 100 को 1/10 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ गया, साधारण ब्याज। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 3 या 4। जैसे इसमें पूछा हो साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज क्या होता है, ये। क्योंकि साधारण ब्याज पर क्या नहीं लगता, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज का मान कितना आ गया 200। SI बराबर 200। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसमें, कितना हो गया 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 10 और जुड़ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया ये 210 रुपये। अब एक क्वेश्चन क्या बनेगा इनमें, CI और SI के बीच में अंतर बताइए। CI और SI के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, CI माइनस SI। 1 साल के लिए निकालेंगे इनके बीच में अंतर, तो कितना आएगा 210 माइनस 200, कितना आ गया यहाँ से 10 रुपये। यहाँ से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3। कौन कौन से, SI निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया, और क्या निकल गया, दोनों का अंतर। कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर में लग रहा है वो, मतलब 200 लौट बनेंगे, जो यहाँ आएगा वो किसका मान होगा, साधारण ब्याज का। इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, वो किसका होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CI में से SI माइनस कर देंगे, तब किसका आ जाएगा, दोनों का अंतर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज का मान 210, इसका मान आ गया 210 रुपये। अब मूलधन दे रखा है 3600 रुपये, रेट या दर 16.2/3% वार्षिक है, तो 2 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा इनका अंतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है वो, अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो ये क्या हो जाएगा, मूलधन देखेंगे पहले, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना है 3600 रुपये। अब क्या करना है, 2 वर्ष के लिए कितने स्लॉट बनेंगे, 2, एक ये और एक ये। अब दर कितनी दे रखी है, 16.2%। R बराबर दे रखी है 16.2/3%। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 16 से। 16 में कितने ऐड करने हैं, 2। कितना हो जाएगा ये, 16 × 48, 48 और 2 50/3। अब परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ कितने बचे, 5, 5 से कितना कट जाएगा, 2 बार। यहाँ कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब 16 से ही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 1/6। यहाँ रेट कितनी आ गई फ्रैक्शन में, 1/6। यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 1/6। अब क्या करना है, 3600 × 1/6, इसको काटेंगे कितना आएगा, 6 बार। ये क्या हो जाएंगे, 00। यहाँ कितना आ गया, 600। यहाँ भी क्या आएगा, 600, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है, बराबर। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। अब इस पर भी क्या लगेगा, ब्याज। 600 में किसका भाग देना है, 6 का। कितना आएगा यहाँ, 100 रुपये। यहाँ आ गया 100। अब कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 600 प्लस 600 कितने हो गए, 1200। यहाँ साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1200। SI बराबर कितना हो गया, 1200। 600 प्लस 600 कितने हो गया, 1200। CI निकालेंगे कितना हो जाएगा, 600 प्लस 600 1200, 1200 और 100 1300। 600 प्लस 600 प्लस 100 बराबर 1300 रुपये। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा,
कितने साल के लिए निकाल रहे हैं? 2 साल के लिए। यहाँ भी कितने साल का था? 2 साल का। कितना आएगा अब इनका अंतर? 1300 माइनस 1200 कितना आ जाएगा? 100 रुपये का। निकल गया यहाँ से, क्योंकि साधारण ब्याज कितना है? 600 600 1200 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 600 600 1200 1200 और 100 1300। 1300 में से कितना माइनस करना है? 1200। किसका मान आ जाएगा? दोनों का अंतर। अब इसमें पूछा क्या क्या है क्वेश्चन? 2 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा इनका अंतर ज्ञात करो। कितना आ गया साधारण ब्याज? 1200। यहाँ से पता चल गया तीनों का। मूलधन 5000 रुपये, रेट दर 20%, वार्षिक 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। क्या निकालना है इसमें? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मूलधन दे रखा है 5000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है? 20%। इसको कैसे लिख सकते हैं? 20, ये प्रतिशत नीचे जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? 100 में। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना आएगा? 1/5। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 1/5। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 1/5। 2 साल के लिए बोल रहा, तो कितने स्लॉट बन गए? 2। और रेट कितनी आ गई फ्रैक्शन में? 1/5। अब क्या करना है? 5000 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, 3 0 इसके साथ आ गए। कितना हो गया? 1000 1000 1000। ये तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा? साधारण ब्याज। लेकिन इसी पर क्या लगाए? फिर से ब्याज। तो किसका मान निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का। 1000 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/5 से। कितना आ जाएगा? 200। यह आ गया 200। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वर्ष के दो वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। अब अंतर क्या हो जाएगा इनके बीच का? 1000 कितने हो गए? 2000। 2000 और 200 कितने हो गए? 2200। लेकिन साधारण ब्याज कितना आएगा यहाँ से? 2000। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा यहाँ से? 2200। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 200। 2 साल के लिए CI माइनस 2 साल के लिए SI बराबर अंतर कितने का आएगा? 200 का। आ गया समझ में? कैसे आया ये? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालकर चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज माइनस किया है। अब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 10 रुपये। क्या दे रखा है इसमें? 2 वर्ष के लिए CI माइनस SI का अंतर कितना है? 10 रुपये। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है? रेट 12.5%। इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो कितनी हो जाएगी? 12.5 को कैसे लिख सकते हैं? 125। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे क्या लग जाएगा? 0, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक संख्या के लिए क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ से क्या हटाएंगे? प्रतिशत, तो यहाँ कितना लग जाएगा? 100। ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। ये कितनी बार कटेगा? 5 बार। 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1/8। अब वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? मूलधन। लेकिन इसमें क्या नहीं दे रखा? प्रिंसिपल। तो कैसे निकालेंगे इसमें?
जो नीचे वाली संख्या है, बट्टे के नीचे वाली संख्या है, उसका क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग करना है। तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64। वर्ग का मतलब क्या होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा, 64। यहाँ कितना लिखना है, 64। अब कितने साल के लिए है, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 स्लॉट बन जाएंगे। कितना है यहाँ से, 1/8। इसमें भी क्या हो जाएगा, 1/8। क्या करना है अब, 64 में 64 को किससे इंटू करना है, 1/8 से। कितनी बार कटेगा, 8 बार। यहाँ कितना आ जाएगा, 8। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 8। अब फिर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो क्या करना है, फिर से 1/8। कितनी बार जाएगा ये, 1/8 इंटू 8। 8 से 8 कट जाएगा, कितना आएगा, 1। अब यहाँ से साधारण ब्याज बताना है, कितना है, 8 और 8 16। ये तो क्या हो गया, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा इसमें, 8 और 8 16, 16 और 1 17। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 17। लेकिन क्या दे रखा है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ से कितना आ रहा है अंतर, 1। क्योंकि 17 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 1। अंतर किसके बराबर दे रखा है, 10 रुपये के। कब आएगा ये 10 रुपये, जब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ, 10 रुपये। ऐसे ही क्या पूछ रहा है ये, मूलधन। मूलधन ज्ञात करना। मूलधन कौन सा होता है, जो यहाँ लिखा होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। मूलधन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। ये क्या निकल गया इसका, जो मूलधन था। कितना है इसका मूलधन, 640 रुपये। कैसे आया ये, क्या करना है इसमें, अंतर किसका दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। रेट कितनी दे रखी है, 12.5, और अंतर कितना दे रखा है, 10 रुपये। तो क्या करना है यहाँ पर, पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा, 64। 64 का फिर क्या करना है, रेट के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई। यहाँ से ये निकल जाएगा साधारण ब्याज। फिर ये टोटल कितना निकल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर क्या करना है, अंतर। इन दोनों में का अंतर देखना है। अंतर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 10 रुपये। तो यहाँ कितने से गुणा करेंगे कि 10 रुपये आएंगे, 10 से। तो मूलधन को भी किससे करना है, इसको भी क्या करना है, ये क्या होता है, मूलधन। तो इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। ये क्या निकल जाएगा, मूलधन। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। इसमें भी क्या दे रखा है, 2CI माइनस 2SI बराबर 20 रुपये। दोनों का अंतर दे रखा है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 16 सही 2/3%। इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। अभी पीछे चेंज किए थे इसको, 16 से ही 2/3 को कितनी आई थी, 1/6। यहाँ भी कितना हो जाएगा ये, 1/6। अंतर दे रखा है, परसेंट दर दे रखी है। निकालना क्या है, मूलधन। क्या करते हैं मूलधन निकालने के लिए, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर। क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर। यहाँ किसका स्क्वायर होगा, 6 का। 6 को कितनी बार इंटू करना है, मतलब 2 बार। कितना आ जाएगा, 6 को 6 से किए तो 36। यहाँ लिखना है 36। कितने स्लॉट बनेंगे इसमें, 2। क्यों बनेंगे 2 स्लॉट, क्योंकि वर्ष कितना दे रखा है, 2। यहाँ कितना आ जाएगा, 1/6। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/6। क्या करना है, 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई। यहाँ काटेंगे, कितना आएगा, 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा, 6। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। यहाँ क्या रहता है, समान। अब इस पर क्या लगाना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज।
यहाँ कितना आ जाएगा 1/6। अब क्या करना है 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 1। अब यहाँ से साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 6 12। CI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 6 + 1 कितना आ गया 13। यहाँ से दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये किसके बराबर दे रखा है 20 रुपये के। दोनों का अंतर किसके बराबर दे रखा है 20 रुपये के। ये कब आएगा 20 रुपये, जब 1 को किससे इंटू करेंगे 20 से, तब क्या आ जाएगा ये 20 रुपये। ऐसे ही मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या है ये क्या होता है मूलधन, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा 720 रुपये। ये क्या निकल गया इसका मूलधन। अब ऐसे ही आगे दूसरे वर्ष का, अब क्या हो गया इसमें टाइप चेंज। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 120 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है इसमें दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 120 रुपये। दर कितनी दे रखी है 11.1/9%। ये कितना हो जाएगा 9 को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 99। 99 में कितना प्लस करना है 1, कितना हो गया ये 100। नीचे कितना आएगा प्रतिशत में 9 इंटू 100। 100 से क्या हो जाएगा 100 कैंसिल, इसका कितने आ जाएगी रेट 1/9। किस में आ रही है ये फ्रैक्शन में। क्या करते हैं अब 9 का स्क्वायर, नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 81। कितने साल के लिए बोल रहा है वो दूसरे साल के लिए, मतलब इसमें कितने वर्ष है 2। यहाँ कितना आ जाएगा 81 को किससे गुणा करना 1/9 से, ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ कितना आ जाएगा 9। अब इसका क्या निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। 9 को फिर से किससे गुणा करना है 1/9 से। 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब इसमें पूछ रहा है क्या है वो दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। दूसरे वर्ष का इसमें चक्रवर्ती ब्याज कौन सा हो जाएगा ये कौन से वर्ष का है प्रथम वर्ष का। ये कौन से वर्ष का है द्वितीय वर्ष का। कितना हो गया 9 + 1 कितना है 10। लेकिन इसके बराबर में कितना दे रखा है 120 रुपये। 120 रुपये। 1 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 रुपये बट्टे में ये 10 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे, कितना आ गया ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आया 12 रुपये। पूछा क्या है ये मूलधन। मूलधन के लिए क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या होता है मूलधन प्रिंसिपल। 81 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 12 × 1 12। 12 को 8 से किए तो कितना आ जाएगा 96। कितना बचा इसमें से 1, कितना हो गया ये 97। इसका आंसर कितना आ जाएगा 972। मूलधन कितना दे रखा है 1000 रुपये। रेट कितनी दे रखी है 10% वार्षिक। समय कितने साल का दे रखा है 3 साल का है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज।
अब इसमें कितने साल आगे? 3। इसके लिए डायग्राम कैसे बनेगा? ये क्या है? मूलधन। 3 साल के लिए तो कितने स्लॉट आएंगे? 3। ये क्या होता है? साधारण ब्याज, जो कि सभी में क्या रहता है? समान। ब्याज के ऊपर ब्याज किस पर लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यहाँ क्या आ जाएगा? बी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी। यहाँ भी क्या आ जाएगा? बी। नीचे क्या आ जाएगा? सी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर इन तीनों का मान क्या आएगा? समान। इन तीनों का मान क्या आएगा? समान। जो संख्या यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी, लेकिन नीचे वाली संख्या क्या होगी? चेंज, क्योंकि इसका क्या लगेगा यहाँ पर? ब्याज के ऊपर ब्याज। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। मूलधन 1000 रुपये, रेट 10% वार्षिक, समय 3 साल है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। क्या दे रखा है? मूलधन 1000 रुपये, परसेंट कितनी है? रेट कितनी दे रखी है? 10%। इसको क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। कितना हो जाएगा? 10/100। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना आ गया? ये 1/10। कितना आ गया यहाँ? 1/10। कितने स्लॉट बनेंगे इसमें? 3। क्यों बनेंगे 3 स्लॉट? क्योंकि कितने वर्ष के लिए बोल रहा है ये? 3 वर्ष के लिए। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/10। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/10। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/10। अब क्या करना है? 1000 को किससे गुणा करना है? 1/10 से। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा? 100। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 100। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 100। क्यों आया यहाँ सब में बराबर? क्योंकि साधारण ब्याज सब में क्या रहता है? बराबर। सब में क्या रहता है? ये बराबर। इसके बाद अब कितना आ गया यहाँ? 100। इसके लिए कितना आएगा? 10। इसके लिए कितना आएगा? ये 1/10। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 10। इसके ऊपर भी क्या लगेगा? ब्याज। 1/10। 10 से क्या कट जाएगा? 10। यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब इसमें क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ भी कितना लगा है? 1/10। 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 मतलब सभी में रेट कौन सी चल रही है? इसमें फ्रैक्शन में 1/10। अब क्या देखना है इसमें? चक्रवर्ती ब्याज कितना है? कितना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज? 100 कितने हो गए? 200। 200 और 100 300। 300 और यहाँ कितना है? 10। यहाँ कितना है? 10। 320 30 और ये कितना हो जाएगा? 31। मतलब ऐसा ही तो यहाँ आ गया 300। 100 + 100 + 100 कितना हो गया? 300 रुपये। यहाँ से CI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 331 रुपये। यहाँ से अंतर निकालेंगे CI - SI का। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? कितना है ये? 10 10 20 20 और 10 30 30 और 1 31। अंतर कितना निकल गया इसमें? 31। ये क्या आ गया? SI। ये क्या आ गया? CI। ये क्या आ गया? अंतर। डिफरेंस आ गया इनके बीच में 31 रुपये का। पूछा क्या है? चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 331। मूलधन दे रखा है 2160 रुपये। रेट दे रखी है 16 से 2/3% और वार्षिक है। पूछ रहा क्या है? 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है ये? 16 से 2/3 वार्षिक दे रखी है। 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछा है।
कैसे निकालेंगे इसको? मूलधन 2160 रुपये। 3 वर्ष के लिए तो कितने स्लॉट बनेंगे? 3। रेट क्या दे रखा है? 16.2/3%। इसको भी मैं बताई थी कैसे लिख सकते हैं, 1/6। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/6। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1/6। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 1/6। क्या करना है? 2160 को किससे गुणा करना है? 1/6 से। यहाँ से कितनी बार कटेगा ये? 36 बार, क्योंकि 6 का क्यूब कितना होता है? 216। जब एक 6 कट जाएगा उसमें तो कितना बच जाएगा यहाँ? 36। ये आ गया 0। 360 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? 360। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 360। यहाँ भी कितना आ जाएगा? ये 360। अब क्या करना है इसमें? इसके लिए क्या आ जाएगा? ये 360 गुणा 1/6। ये कितनी बार कट जाएगा? 60 बार। यहाँ कितना आ गया? 60। यहाँ भी कितना आ जाएगा? ये कब आ रहा है? जब 1/6 का क्या कर रहे हैं? गुणा। यहाँ कितना आ जाएगा? ये 60। यहाँ कितना आ जाएगा? ये 60 को क्या करना है? 1/6 से गुणा। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 10। इसके लिए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। कितना आ गया इसमें चक्रवृद्धि ब्याज? CI बराबर 360 प्लस 360 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस कितना आ जाएगा? 10। कितना हो गया ये टोटल? इसको प्लस करने पर क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 6 12 18। 18 को 6 से किए तो फिर कितना आ जाएगा? 36। 36 और 1 37। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 3 6 3 9 9 और 3 कितने हो जाएंगे? 12। कितना आ गया इसका आंसर? 1270। कब आया ये? जब इन सबको क्या किए? प्लस। ये सब मिलाकर क्या हो जाएंगे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट 1270 रुपये। इस प्रकार हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे भी, अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टाइप। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।